बी वर्थवाइल। मजा ही नहीं आ रहा होगा उस टाइम पे। आप कहोगे यार चक्कर क्या है, मैंने सब कुछ तो अचीव कर लिया, मजा नहीं आ रहा लाइफ, क्योंकि एनर्जी नहीं होगी अंदर से। ये एनर्जी कैसे मिलती है? न्यूट्रिशन। हाँ, वन इज न्यूट्रिशन, एब्सोल्युटली। सेकेंड इज कि कैसे हम अपनी बॉडी में कहाँ क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या हम इतने अवेयर हैं कि कहाँ ब्लॉकेजेस आ रही हैं, और उसको खोलने के लिए हमको क्या करना है सही टाइम पे। जैसे एयरक्राफ्ट को चेक किया जाता है ना, इनफैक्ट हर उड़ान से पहले उसको चेक किया जाता है, एक्ट करने से पहले उसको चेक किया जाता है वो एक्ट करने के लायक भी है या नहीं है, उड़ने के लायक भी है या नहीं है। ऐसे ही हमें अपनी बॉडी को रेगुलरली चेक करना है कि क्या मेरे जो एनर्जी लेवल्स हैं, जो भी बॉडी में मेरी एनर्जी है वो गिर रही है या बढ़ रही है, जो भी मैं कर रहा हूं उसकी वजह से। तो अगर हमको इतना समझ होगा, इतनी अवेयरनेस होगी, तो जिसकी वजह से गिर रही होगी उसको हम छोड़ते चले जाएंगे, जिस तरह से बढ़ रही होगी उसको हम ऐड करते चले जाएंगे। हो सकता है जिस तरह से बढ़ रही है एनर्जी उसमें दर्द हो रहा है। गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। जैसे कोई मसल स्टिफ होती है, आई एम नॉट टू श्योर आपने कितना काम किया है आप लोगों ने अपनी बॉडी पे अभी, बिकॉज इस एज में तो वी टेक आवर बॉडीज फॉर ग्रांटेड। फिर एक स्टेज के बाद में जा करके जब वॉट लग जाती है तब हम जागते हैं यार कुछ करना है वॉट, तब तक देर हो चुकी होती है। सर सिर्फ फिजिकली फिट होना ही वो है या मेंटली भी आपको फिट होना चाहिए? मेंटली होने से पहले फिजिकली फिट होना है, बिकॉज आप मेंटली तब तक फिट नहीं हो सकते जब तक कि आप फिजिकली फिट नहीं हो। एयरक्राफ्ट ठीक नहीं है, उसको बोला जाए उड़ने के लिए, चल भाई उड़ तू, कोई बात नहीं, तेरे अंदर प्रॉब्लम्स है, उड़ उड़ कोशिश तो कर, शायद उड़ जाए, उड़ेगा ही नहीं, इट कांट टेक ऑफ, क्रैश हो जाएगा या उड़ ही नहीं पाएगा। उसमें वो पावर ही नहीं होगी कि जहां से टेक ऑफ करना होता है वो कर ही नहीं पाएगा टेक ऑफ। बहुत सारे जो हमारी इमोशनल जो उथल पुथल होती है या प्रॉब्लम्स होती हैं, वी फील सैड एट टाइम्स विदाउट एनी रीजन, कोई रीजन नहीं होता लेकिन मूड खराब हो जाता है, उसका कनेक्शन हमारी बॉडी से होता है, हमें पता नहीं होता। तो सबसे पहला जो काम है वो है कि अपनी बॉडी पे काम करना है। अब बॉडी पे कैसे काम करते हैं? हम सोचते हैं कि हाँ भाई जिम चले जाना मतलब बॉडी पे काम करना, नहीं, वो तो ऊपर ऊपर सुपरफिशियल लेवल पे हो रहा है। या फिर योगा करना मतलब बॉडी पे काम करना, नहीं, वो सुपरफिशियल लेवल पे हो रहा है। वन इज न्यूट्रिशन, सेकेंड इज कि जो भी आप कर रहे हैं अपनी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाओ। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बता रहा हूं कि अगर आप कुछ करते हो योगा में, आपके किसी पार्ट में प्रॉब्लम है, मानो बैक में यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो हो सकता है आपके नेक में पेन हो रहा हो या लोअर बैक में हो रहा हो, आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो आपकी नेक पे थोड़ा सा फिजियोथेरेपिस्ट कुछ करे और वो ठीक हो जाए 3-4 दिन में, और आपको मैं तो ठीक हो गया। ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि जहां पे आपके पेन हो रहा है वहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और होती है। कोई और आपकी मसल है जो स्टिफ है, तो उसके स्टिफ होने की वजह से सारा जो लोड आ रहा है वो आ रहा है आपकी अपर मसल के ऊपर और लोअर मसल के ऊपर, उस वजह से उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, उस वजह से वहां पर पेन हो रहा है। और आप जो मेन एरिया है वहां तक तो आप देख ही नहीं रहे हो, ना कोई डॉक्टर देख रहा है, तो वहां तक स्ट्रेच को पहुंचाने के लिए यू नीड टू होल्ड ऑन टू दैट पर्टिकुलर स्ट्रेच फॉर एटलीस्ट अ मिनट। हम क्या करते हैं, योगा किया, क्या समझते हैं हम योगा का मतलब फटाफट एक आसन किया, 5-10 सेकंड के लिए होल्ड किया, फिर अगले पे आ गए, फिर अगले पे आ गए, फिर अगले पे आ गए। यू नीड टू होल्ड ऑन टू इट, तब जा करके धीरे धीरे आप देखोगे उस पार्ट में सेंसेशन होनी शुरू होगी जो एक्चुअल में स्टिफ है, जिसपे एक्चुअल में काम करना है। फिर जब वहां पे दर्द होगा तो अगेन यू नीड टू होल्ड ऑन टू इट एंड अंडरस्टैंड कि गुड पेन क्या है और बैड पेन क्या है। डू यू वांट मी टू टेस्ट दीस थिंग्स? या कुछ है इंटरेस्टिंग लग रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज आज जो हमारा लाइफस्टाइल है ना, उसमें इससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, जो मैं अभी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। और ये कहीं से पढ़ के नहीं बोल रहा हूं, अपनी बॉडी को बड़े बारीकी से ऑब्जर्व करके आपको बता रहा हूं ये सारी बातें। अगर इसकी डेप्थ को आप देख पाओ तो इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूं, हम क्या करते हैं और क्या करना चाहिए। देखो, एयरक्राफ्ट चाहे ठीक हो या खराब हो, उसकी चेकिंग रेगुलर होती है। ये नहीं कि वो बाहर से ठीक दिख रहा है तो ठीक ही है ना, अभी तो आया है तो ठीक ही होगा ना समझ गए ना, अभी कोई प्रॉब्लम तो दिख नहीं रही है तो ठीक ही होगा ना, कोई सिग्नल तो नहीं आ रहा है इसका मतलब ठीक ही होगा ना, नहीं, फिर भी उसको रेगुलरली चेक किया जाता है। मतलब क्या है कि आपकी बॉडी अगर अभी ठीक भी है, देन ऑल्सो यू नीड टू डू सम स्ट्रेचिंग, सम स्ट्रेंथनिंग, क्योंकि आने वाले टाइम में जो आपकी लाइफस्टाइल है या आज भी जो आपकी लाइफस्टाइल है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा वॉट लगने में। 5-10 साल के अंदर आप देखोगे, क्या अभी हो ही गया होगा इनफैक्ट, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ये है वो है, वो बता रहे हैं अब उल्टा हो गया है। पहले तो उनके पास में सारे बुढ़े बुढ़ी आते थे, अब सारे यंग आते हैं, कहते हैं यार बढ़िया हो गया हमारा प्रोफेशन। तो बहुत यंग एज में ही लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, और आई एम 100% श्योर आप में से भी बहुत सारों को हो रही होगी। कभी नेक में पेन, बैक में पेन, ये क्या लॉजिक है? इस एज में 20-22 साल की एज में पेन कैसे आ रहा है? इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। तो अभी अगर पेन आ रहा है तो समझ जाओ कि ये सिग्नल्स हैं,
अगर इसको अभी हमने कैच नहीं किया तो इतनी देर हो सकती है कि आपको पता भी नहीं लगेगा, एकदम से इतनी ज्यादा स्टिफनेस बढ़ी, स्लिप डिस्क हुई, बैठे रहो। अब सोच रहे होगे कि ये क्या हो गया। यही हुआ था एक